नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की प्रश्नावली 12.1 को सॉल्व करूंगा। इस प्रश्नावली में मैं केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, इसको करते हैं। इसमें लिखा है कि भाई दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ये भी कुछ इसके जैसा ही है। इसमें जो है इसका क्षेत्रफल क्या रखा है, मतलब त्रिज्या दे रखी है दो वृत्तों की और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे का वृत्त के क्षेत्रफल मिला के जोड़ कर नए वृत्त के कर देंगे। इसी प्रकार इसमें पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि निकाल कर दोनों को नए वृत्त की परिधि के करना है। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में मैंने लिख लिया कि भाई पहले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या R1 जो है 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है। ये ऐसा बुक में लिखा था, 19 और 9 सेंटीमीटर लिख ली। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो दोनों की जो परिधि है उनका योग हम कर लेंगे बराबर। ओके, मतलब नए ये जो उस वृत्त के रखा है, मतलब वृत्त हमें पता नहीं है तो उस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेंगे। ठीक है, इसका चित्र भी बना के समझा दे रहा हूँ। तो प्रश्न में क्या रखा है, दो वृत्त है ना, उनकी परिधि मतलब पहले और दूसरे वृत्त की परिधि का योग, मतलब इनका जो जोड़ है परिधि का जो आएगा वो नए वृत्त की परिधि के बराबर है। नया वृत्त कुछ होएगा, बड़ा ही तो होगा इन दोनों को मिला के, तो वही करना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, किसकी, वृत्त की। सही है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ वृत्त की परिधि। परिधि मतलब इसका जो घेरा होता है, जैसे कि वो होता है ना, चूड़ी होती है, घेरा ही तो रहता है, उसमें छल्ला होता है गोल, तो वो क्या है 2πr होती है। तो हम जो है लिख लेंगे कि माना नए वृत्त की त्रिज्या जो है R मान लेंगे, कैपिटल R, जैसा R1 R2 मान लें या स्मॉल r मान लेंगे। तो लिख लेंगे कि उस वृत्त की त्रिज्या जो है कैपिटल R है या नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। तो मैंने ये लिख लिया कि नए वृत्त की जो त्रिज्या वो कैपिटल R मानी है। ठीक है, तो हमें R ही तो निकालना है। इसमें प्रश्न में लिखा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, त्रिज्या, अब इन दोनों की परिधि जो उनका योग जो नई परिधि के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पहले वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि बराबर होगी नए वृत्त की परिधि। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि पहले वृत्त की परिधि और प्लस इसलिए रहा है क्योंकि प्रश्न में लिखा था योगफल। पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि जो है वो नए वृत्त की परिधि के बराबर है, ऐसा प्रश्न में लिखा था। ये रहा ना, जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि वो नए वृत्त की परिधि कर देंगे, वही मैंने करा यहाँ पर। तो पहले वृत्त की जो परिधि है फॉर्मूला होता है 2πr। पहले वृत्त को हमने क्या माना, R1 माना, इसलिए R1। दूसरे वाले की होगी 2πr2, क्योंकि दूसरे वृत्त की R2 मानी है त्रिज्या, तो सीधी सी बात है 2πr2 रहेगी। और नए वृत्त की होगी 2π कैपिटल R। ओके, अब यहाँ से हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन भी कर लिया, पाई यहाँ भी है यहाँ भी, तो 2π कर लिया कॉमन, यहाँ पर बचेगा R1 प्लस में R2। ओके, क्योंकि भाई यहाँ से जो है 2 को कॉमन कर लिया और यहाँ पर 2πr है, कॉमन ना करोगे तब भी हो जाएगा। R1 R2 का मान रख लो और इन सभी को जोड़ दो, फिर इसको इधर भी कर सकते हैं। अब ये गुणा में है तो गुणा वाली संख्या इसके नीचे जाती है, तो यहाँ पर बचता R1 प्लस में R2 बराबर बचता 2πr तो है ही है, और इसके अपॉन में आ जाता है ये 2π है या नहीं। अब 2π से 2π कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे बचता R1 और R2। R1 का जो हम मान रख लेते, जैसे कि R1 का मान जो है 19 है तो 19 रख लेते, और R2 जो है वो 9 है तो 9 रख लेते, और यहाँ पर सिर्फ R ही तो बचा तो R लिख लिया। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते, तो जोड़कर 28 सेंटीमीटर हो जाता है ना। तो हम सीधा करके लिख दे रहे हैं कि R के सामने आता 28, सीधा करके लिख दिया, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, R का मतलब नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो, तो लिख देंगे अतः नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अतः नए वृत्त की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको और समझना जरा। 8 सेंटीमीटर है पहले त्रिज्या, R2 6 है। तो इसमें भी वही करना, उस वृत्त की त्रिज्या का ज्ञात कीजिए जिनके वृत्तों के क्षेत्रफल का योग जो है वो बराबर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेंगे। तो पहले का होगा पाई R1 का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर, और नए वृत्त की जो त्रिज्या वो हो जाएगी पाई कैपिटल R, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। पाई R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। यहाँ पे पाई है, पाई और R का स्क्वायर, R के ऊपर स्क्वायर है, पाई अलग है, R के ऊपर स्क्वायर। ओके, इतने के ऊपर है R के, पाई तो अलग है और R स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है वृत्त का पाई R स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो नए वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, यहाँ से पाई पाई कॉमन कर लेंगे, R1 R2 का मान यहाँ रख देंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमने प्रश्न नंबर 1 तो कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो पहिए का हमें चक्कर लगाना 10 मिनट में कि कितना लगाती है। ओके, फिर प्रश्न नंबर 5 को करेंगे। यह एग्जाम में आया हुआ है, 1 नंबर में आएगा, ये विकल्प है ना। तो प्रश्न नंबर अब 4 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में मैंने लिख लिया कि भाई कार के प्रत्येक पहिए का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये तो दे रखा है कि कार के पहिए का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें व्यास दे रखा है, मतलब डी डायामीटर। तो हम जो त्रिज्या निकाल लेंगे किसकी, पहिए के व्यास की। तो मैं त्रिज्या निकाल ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि कार के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या, फॉर्मूला होता है व्यास बटे में 2। ठीक है, तो व्यास जो है हमें दे रखा है, या तो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो व्यास जो है हमें दे रखा है 80, तो 80 हो जाएगी और अपॉन में 2 से इसको भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 बार डिवाइड। ओके, तो 40 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगी पहिए की त्रिज्या। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि पहिया जो है एक बार जब घूमेगा, गोल तो होता है पहिया इस तरह। ठीक है, अब ये एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, ये घेरा ही चलेगा, मतलब कि 2πr होता है एक घेरा। तो मैंने लिख लिया एक चक्कर में पहिए द्वारा चली दूरी, ये चली गई दूरी वो हो जाएगी परिधि, मतलब कि 2πr। ओके, ये फॉर्मूला होता है। और 2 तो हम ऐसे ही पाई की जगह पे 22/7 भी रख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं। तो पाई की जगह हम मान रखते हैं 22/7, और जो आर है आर की जगह पर हम रख लेते हैं 40। ठीक है, आर तो 40 लिख लिया। यदि हम 2 और पाई, मतलब कि या तो हम परिधि जो है या तो लिखते हैं पाई और डी, क्योंकि आर और 2R को मिला के डी बन जाता है। ठीक है, या फिर हम पाई का मान रख लेंगे और आर का भी रख लेंगे। अभी भी तो 40 दूनी 80 होगा, मतलब कि 80 क्या है व्यास, तो व्यास गुणा में पाई भी लिख सकते थे। अभी से हम सॉल्व कर लेंगे, आपस में इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1760। ओके, 22 44 दूनी और 44 की 4 में गुणा, 22 44, 44 की 4 में गुणा कर लेंगे तो 176, एक जीरो और लगा देंगे, और अपोन में इसके 7 है। तो इतनी सेंटीमीटर चली जाएगी एक चक्कर में दूरी, मतलब ये जो घेरा है, और यहाँ से घेरे को काटोगे तो ये दूरी तो बनेगी कुछ इस तरह लंबाई, तो वही है 2πr, इतनी चली। अब जो है कार की जो वो दे रखी है हमें चाल, ये क्या रखा है प्रश्न में ही, यदि कार जो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो जो कार की जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको भी हम मीटर वगैरह में बदलेंगे, मतलब सेंटीमीटर प्रति मीटर में, क्योंकि मिनट में पता नहीं है। तो ऐसा किलोमीटर को जो है सेंटीमीटर ने है यूनिट्स, तो सेंटीमीटर प्रति मिनट में कर लेंगे। ये जो प्रति घंटा के रखा है ना, इसको भी। ओके, तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं कार की चाल। तो ये तो प्रश्न में लिखा था कि भाई कार की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस वाली यूनिट को भी, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, और प्रति का मतलब बट्टे में, तो यहाँ पे 66 तो है ही है, और किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ओके, और मीटर को भी फिर सेकंड में उसमें बदलते हैं सेंटीमीटर में,
तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 की गुणा, और प्रति का मतलब है घंटा, तो घंटा को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से जो है हमें भाग करनी पड़ेगी, तभी तो बनेगा। तो अब ये होगी सेंटीमीटर, मतलब cm/h, सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये इसकी जो है यूनिट होगी है। ओके, तो अब इसे ऊपर नीचे भाग कर लेंगे। यहाँ आई होप आपको पता चला हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ या तो साइड में। तो यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, और जी 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए किलोमीटर को तो मीटर में बदला, और जो मीटर में थी उसको भी सेंटीमीटर में बदला, तो 100 की हमने गुणा और कर दिया। अब ऊपर नीचे हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये 0 से तो एक 0 कट जाएगी, और 6 से ये एक बार, और 6 से ये 6 कम 6 कम 6। अब इन सब की गुणा करेंगे तो 11 की सब में करेंगे तो 11 तो आ ही जाएगा। 3 जीरो ये है, एक ये 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और ये 4 जीरो। ओके, ये क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ या तो हिंदी में लिख लो, सेंटीमीटर प्रति मिनट होगी इसकी यूनिट। ओके, ये जो कार की जो चाल थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे भी मिनट और सेंटीमीटर में बनाई, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर में यूनिट है, तो यहाँ भी होगी। अब बात करते हैं 10 मिनट में कितने चक्कर दूरी तय करेगा। ये कार की जो चाल है, तो कार की जो वो है ना, 1 मिनट में जो दूरी तय की गई है वो इतनी तय की गई है, ठीक है, इतनी तो चलेगी। अगर 1 मिनट की निकालें, क्योंकि यहाँ प्रति लिखा, प्रति को उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, एक ही तो रहता है, तो लिख लेंगे 1 मिनट में कार के द्वारा तय की गई दूरी इतनी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा कार के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी इतना। ओके, तो ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर। ओके, तो इतनी दूरी कार के द्वारा तय की गई, कब, 1 मिनट में। अब 10 मिनट की बात करेंगे तो 10 की गुणा कर देंगे, इसमें लिख देंगे कार के द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, क्योंकि भाई इसने ये कह रखा कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो पहले 10 मिनट की दूरी निकालते हैं। ओके, तो अब मैं लिख दें कि कार के द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में इतनी चलती है, 10 मिनट में 10 की हम गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी, तो इसमें हमने कर दी है 10 की गुणा। अब गुणा कर देंगे तो एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है, 11, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो लगा देंगे, तो इतनी सेंटीमीटर दूरी तय की गई कार के द्वारा 10 मिनट में। ओके, अब पहिए के द्वारा चक्करों की संख्या बताने की कितने चक्कर लगाए 10 मिनट में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या में बतानी है, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी लिखनी है, मतलब 10 मिनट में ये वाली दूरी तय की गई है 1 1 और ये 5 वाले 0 है, ठीक है, और इसके अपोन में 1 मिनट में तय की गई दूरी जो है हमने निकाल ली है, 1 मिनट में निकाली है 1760। ओके, तो 1760 और बट्टे में 7 भी है इसके, यही तो निकाले है। यहाँ पे मैं दिखाऊं कि एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी तो इतनी चली है, तो इसको जो है हम अपोन में रख लेंगे। ओके, तो रख ली। अब भाई ये तो तुम्हें पता होगा कि भाई इसके जब अपोन में होता है, इसके अपोन में तो आया ये, इसके में नहीं है, एक इसके में नहीं है, तो एक मान लेते हैं और इसके ऊपर गुणा हो जाती है नहीं, तो 7 की जो ऊपर गुणा हो जाएगी, तो ये ऐसे तो हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 11 और ये 5 वाला जो है 0 है। ओके, और इसके गुणा में 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे 1760। ये तो पता होगा भाई, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ रफ काम में, जैसे कि भाई 2/3 होता और 5 इतना होता। ओके, तो इसके अपोन में होता और इसके में भी होता, यहाँ मान लेते हैं 6 है, इसके भी है, तो इसकी यहाँ गुणा करते, इस वाले की यहाँ करते, ऐसे करते ना कि भाई 2 की 6 में कर लेते, 2/3 लिख लेते इसको, और 6 को ऊपर लिख देते और 5 को नीचे है, ऐसे तो बदलते। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दो, अगर भाई 3/5 है, ओके, यहाँ समझो 3/5 है और इसके बट्टे में जो है 4 है, तो इसके में है अपोन में, या इसके वाले में होता बट्टे में, इसके नहीं होता कुछ,
तो हम 1 मान लेते हैं इसके नीचे, ठीक है, और इसकी यहाँ गुणा करते हैं, इस वाले की यहाँ करते हैं। एक कंडीशन ऐसी है भाई, इसके तो है अपॉन में, उसके नहीं है तो उसके हम नीचे 1 मानेंगे। तो अंदर के अंदर में गुणा करते, 7 के ऊपर करते, 7 के ऊपर करते 7, और इसकी जब 1 में होती तो यही आता। अब ऊपर नीचे हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो इसको अब हम भाग कर लेंगे। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 7 की 11 में 77 हो जाएगा, और भाई यहाँ 0 से तो ये 0 कट जाएगी, ठीक है। इसकी गुणा कर लेंगे, तो 7 की करेंगे 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ओके, और ये 4 जीरो हैं, 1 2 3 और ये 4 जीरो, इसके अपॉन में 176 है। इसको भी ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे हम। ओके, तो या तो हम 4 4 से देख लेते हैं या बड़ी संख्या से, और इसको हम ऊपर नीचे भाग कर लेंगे। तो डायरेक्ट भाग कर दो, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4375 बार। ओके, या आप 2 2 से काट सकते हो, जैसे 2 से 1 काटा, 2 से ऊपर का काटा, फिर दोबारा काटेंगे, फिर से, या 4 4 से भी काट के देख सकते हो। ओके, मतलब ये सारा ऊपर नीचे कटेगा, 4375 चक्कर लगाएगा ये, सही है। तो ये हो जाएगा चक्करों की संख्या। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा चक्करों की जो संख्या वो आएगा इतना। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई ये वाले भी एग्जाम में आया हुआ है 1 नंबर का। तो यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब बताइए कि क्यों सही है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या हमें बतानी है, 2 है या पाई है या 4 है या 7 मात्रक है। ओके, विकल्प है, तो इसे हम निकालते हैं। तो हम वृत्त का जो परिमाप है, मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त होता है घेरा गोल, ठीक है, तो उसका परिमाप मतलब परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, ठीक है। संख्यात्मक मान का मतलब है इसके जो फॉर्मूले हैं वो बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये लिख लिया, प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें लिखा कि वृत्त का जो परिमाप है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का जो परिमाप होता है या परिधि है वो होती है 2πr, ये फॉर्मूला ही होता है इसका। ओके, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ओके, तो हमें तो वृत्त की त्रिज्या बतानी थी, तो यहाँ पर जो है इस पाई से तो पाई काट भी सकते हैं आमने सामने, या हम जो है ऐसे कर सकते हैं कि भाई 2 तो है ही है, पाई और आर भी, और यहाँ पर जो है पाई और ये जो है आर इंटू आर 2 बार लिख के दिखा दिया, सही है। अब जो आमने सामने काटना चाहो काट दो, क्योंकि आमने सामने कट जाती है संख्या, या नहीं काटोगे तो ये गुणा में तो इसके नीचे जाके कट जाएगी, मतलब 2πr अपॉन में आ जाएगा पाई और आर। तो यहाँ पर आर ही तो बचेगा एक, क्योंकि भाई पाई आर जो है एक इधर पहुँचा दिया, या आमने सामने इससे ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर 2, अभी भी वही इससे कट गया, तो यही तो बचा 2। आर बराबर कितना बचा 2, आर का मतलब क्या, त्रिज्या। तो वो जो वृत्त की जो त्रिज्या पूछी थी, इसमें त्रिज्या जो 2 सेंटीमीटर या 2 मात्रक हो जाएगी। ओके, मात्रक या इकाई हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि इसको अब देखते हैं कौन सा विकल्प है ये। तो 2 आया था ना, 2 मतलब कि विकल्प ए सही है। ओके, विकल्प ए जो है वो सही है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को, अब इस प्रश्नावली के मैंने लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, रहे खुशहाल, जय हिंद।